मैं राम प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है RP स्टडी ऑडियो। आज मैं आप लोगों के समक्ष दो बहुत ही शानदार ट्रिक्स लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें से पहला हम देखेंगे हड़प्पा के स्थल एवं उनसे संबंधित नदियां, एवं इसी ऑडियो में हम आगे देखेंगे हड़प्पा के स्थल एवं उनके खोजकर्ता। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के चलिए हम अपना ऑडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी पहली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नदियों मतलब हड़प्पा के स्थल एवं उनसे संबंधित नदियाँ। तो ट्रिक है हमारी, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आई और बस से कुचल दिया। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आई और बस से कुचल दिया। किसको कुचल दिया? रमा को। इमेजिन कीजिए कि एक रमा नाम की लड़की है जो अपने मौसी के पास गई है और वो मौसी बहुत ही लोभी है। उसके पास एक हरा कंघा है, उसे रमा ने ले लिया तो वो रोष में आई और बस से कुचल दिया। चलिए अब हम इस ट्रिक का विश्लेषण देखते हैं, यानी स्पष्टीकरण देखते हैं। तो हमारी ट्रिक है लोभी। सबसे पहले हम लेते हैं लोभी। लोभी हम कैसे लिखते हैं? ल ओ की मात्रा भ ई की मात्रा, लोभी। लोभी से हम रिलेट करेंगे लो से लोथल जो कि स्थल है, और भी से हम भोगवा नदी को रिलेट करेंगे। भी से हम भोगवा नदी को रिलेट करेंगे। तो लोभी से हमें क्या मिला? लो से लोथल जो कि एक स्थल है, और भी से भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। अब हम ट्रिक में आगे बढ़ते हैं। लोभी के बाद है मौसी। मौसी से हम रिलेट करेंगे मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी यानी मौसी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रिक में आगे बढ़ते हैं। लोभी मौसी का हरा। अब हम हरा का स्पष्टीकरण देखते हैं। हरा का इसमें साइलेंट है। हरा में देखेंगे ह से हड़प्पा और रा से रावी नदी। ये आपको क्लियर हुआ? हड़प्पा एक स्थल है और ये किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के। हरा, ठीक है, हरा से हड़प्पा और रावी नदी। अब हम ट्रिक में आगे बढ़ते हैं। लोभी मौसी का हरा तक देख लिया। अब कंघा देखते हैं। कंघा में हम क को देखते हैं। क से हम कालीबंगा को रिलेट करेंगे और घ से हम घा कंघा। क से कालीबंगा और घ से घग्घर नदी को हम रिलेट कर लेंगे, यानी कालीबंगा एक स्थल है और घग्घर नदी के किनारे ये स्थित है। अब ट्रिक में आगे बढ़ते हैं। लोभी मौसी का हरा कंघा हमने देख लिया। अब रमा देखते हैं। किसने लिया था? रमा ने। तो रमा देखते हैं। र से हम देखेंगे रंगपुर और मा से देखेंगे मादर नदी। ठीक है, यानी रंगपुर एक स्थल है और किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब ट्रिक हमारी क्या थी? ट्रिक थी लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया, साइलेंट रहेगा। तो वो रोष में आ गए, तो वो भी साइलेंट रहेगा। रोष हम देखेंगे। रोष से हमें क्या मिल रहा है? तो हम देखेंगे यहाँ पे रोष नहीं, रोष कर देंगे इसे, और हम रोष में देखेंगे रो से रोपड़ और स से सतलज नदी। ठीक है, स से सतलज नदी। तो रोपड़ क्या है? रोपड़ एक सिंधु सभ्यता का स्थल है और ये किस नदी के किनारे है? तो ये सतलज नदी के किनारे है। रोज से हमने लिया रोपड़ और सतलज। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या कह रही है? लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष तक हमने देख लिया था। तो वो रोष में आई और उसे बस से कुचल दिया। तो उसे और कुचल दिया यहाँ पे साइलेंट रहेगा। यहाँ पे बस, अब हम देखेंगे बस। ठीक है, तो बस से ब से आएगा बनवाली और स से सरस्वती नदी। ठीक है, यहाँ पे बस से हमें दो एक स्थल और एक नदी मिल रही है। बस से ब से बनवाली और स से
सरस्वती नदी। बनवाली क्या है? स्थल है। और ये क्या है? स से सरस्वती एक नदी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पहली ट्रिक पूरी होती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसी ऑडियो में आपको दूसरी भी ट्रिक दूंगा जो कि खोजकर्ता एवं स्थल से संबंधित होगी। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी मुझे कॉल आ रही है, तो इस समय मैं आपको दूसरी ट्रिक देने में असमर्थ हूँ। लेकिन जल्द ही मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा और इसी का पार्ट 2 करके अपने इस YouTube चैनल पे सेंड करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि स्थल एवं उनके खोजकर्ता की ट्रिक मैं आपको दूं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल ऑन माय चैनल। और ये YouTube चैनल मैंने स्पेशली ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। लेकिन जैसा कि हमारे भारतीय समाज में है कि हम किसी से भिन्न नहीं हैं और हम सभी एक हैं, तो इस एकता की भावना के साथ हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तो आप भी, जो भी हमारे नॉर्मल स्टूडेंट हैं, वो भी इससे लाभ ले सकते हैं। और क्योंकि मैं लिखने में असमर्थ हूँ और बिकॉज़ आई एम ऑल्सो अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, तो आप मेरी ऑडियोज़ के माध्यम से ही अगर लाभान्वित हो सकें तो मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। तो अभी के लिए देता हूँ अपनी वाणी को विराम। जल्द ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऑडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।